अलवर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता परिवादी का मजिस्ट्रेट की ओर से चोटों का मेडिकल नहीं करवाने की बात से नाराज होकर धरने पर बैठ गए। अलवर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष उदय सिंह ने अलवर न्यूज को बताया कि एक परिवादी के चोटों का मेडिकल कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने मेडिकल कराने के आदेश न देकर आगामी तारीख दे दी। उदय सिंह ने बताया कि किसी भी परिवादी का मेडिकल करवाना परिवाद का एक आवश्यक पार्ट है। उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया हुआ है कि बिना आवश्यक प्रकृति के मुकदमों में बिना वजह कोई तारीख नहीं दी जाएगी और प्रार्थना पत्रों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। इस प्रकरण के बारे में जिला जज को सूचित किया गया। बाद में जिला जज के समझाने के बाद मजिस्ट्रेट ने परिवादी का मेडिकल करवाने का प्रार्थना पत्र मंजूर किया। मजिस्ट्रेट की ओर से प्रार्थना पत्र मंजूर करने के बाद अधिवक्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया। आज जो है एक बड़ी ही दुखद घटना थी, क्योंकि कोरोना काल में जो है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार 2 कोर्ट खोली जा रही है, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है और एक जो है लोअर कोर्ट है, जिसमें जो है आज जो ड्यूटी लगी हुई थी वो दया चतुर्वेदी जी की ड्यूटी लगी हुई थी और उनकी कोर्ट एमजेएम नंबर 5 कोर्ट है। गरीब आदमी को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट खोली जाती है और पूरा कोरोना काल में जो अधिवक्तागण है वो पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हर आदमी को न्याय दिलाने का प्रयास करता है, लेकिन न्यायालय में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कार्य करना पसंद नहीं करते हैं और कानून से अनभिज्ञ हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई होगी तो उसमें अननेसेसरी कोई डेट नहीं दी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन न्यायालय में कोई भी आदमी जो एमबी एक्ट के मुकदमे आते हैं उनमें जो है लंबी लंबी तारीख दे दी जाती है, जबकि एमबी एक्ट में केवल मात्र जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन उनमें सुनवाई नहीं की जाती और उनमें डेट लंबी लगा दी जाती है। इसी प्रकार से कोई आदमी के साथ मारपीट हुई, मुकाम पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया तो किसी ने परिवाद पेश किया, उस परिवाद के अंदर उस व्यक्ति के द्वारा एक दरख्वास्त दी गई कि साहब मेरा मेडिकल कराया जाए, मेरे 3 दांत टूट गए हैं, लेकिन वो कई कोर्टों से घूम कर कोरोना काल में कई अधिकारियों की जिनकी ड्यूटी लगी है वहाँ से घूम कर वो आज जो है एमएम नंबर 5 की कोर्ट में लगी, तो उसमें लगने के बाद ये कहा गया कि साहब इस व्यक्ति का मेडिकल करा दिया जाए, लेकिन न्यायालय ने यह कह दिया कि हमने तो तारीख लगा दी है 28 तारीख, इसलिए इसमें किसी प्रकार का मेडिकल नहीं कराया जाएगा। जबकि एफआईआर का पार्ट है मेडिकल। अगर मेडिकल नहीं कराया जाता है तो 8 दिन में तो वजह सबूत ही समाप्त हो जाएगा। अगर किसी की इंजरी है तो उसमें कैलस आ जाएगा, इसलिए वो इंजरी भर जाएगी, उस मेडिकल का कोई महत्व नहीं रहेगा, वजह सबूत समाप्त हो जाएगा। इस बात को लेकर एक परिवार के अंदर जो है मेडिकल के लिए मना किया, तो हमने अधिकारी से कहा साहब इसमें मेडिकल करा लीजिए, तो उन्होंने उसको मेडिकल कराने से मना कर दिया और कहा कि हमने तो तारीख लगा दी है। इस संबंध में हमने माननीय जिला जज साहब से शिकायत की और जिला जज साहब के यहाँ पर मुंसलिम साहब को अवगत कराया, तो उन्होंने जज साहब को अवगत कराने के बाद में उन्होंने कहा मेडिकल तो निश्चित रूप से होना चाहिए। जो उनकी बात भी नहीं मानी गई और नहीं मानने के बाद जो है वो अधिकारी अपना आप पे एडमेंट रही और एडमेंट होने के बाद उन्होंने डेट तय कर दी। हमारे अधिवक्तागण इस बात को लेकर उनको समझाने गए, नहीं मानी, तो हमने मजबूर होकर धरना प्रदर्शन उन्हीं के न्यायालय के सामने किया। धरना प्रदर्शन में हमने ये कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की ये पालना नहीं कर रहे। छोटे छोटे प्रकरणों में जिनमें जो कानून के मुताबिक जो काम होना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, तो ये काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे न्यायालय को इस कोरोना काल में बैठाने से फायदा क्या है। गरीब आदमी को न्यायालय न्याय देने के लिए होती है, अन्याय करने के लिए नहीं होती है। जिस संबंध में हमने जज साहब को भी अवगत कराया और मुंसिम साहब को भी अवगत कराया। कुछ ही समय जब हम सुबह 7:30 बजे से और 12 बजे तक धरने पर बैठे रहे, तो माननीय जज साहब के निर्देश के अनुसार मुंसलिम साहब के यहाँ से कर्मचारी आया और उसने जो है उनसे बात की और बात करने के बाद ये कहा कि जो है आपको कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, आप कानून को बिल्कुल ही ताक में धर के काम कर रही हैं, ये बात ठीक नहीं है। उनको समझाया, समझाने के बाद उनकी बात समझ में आई और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वास्तविकता मेडिकल होना चाहिए। फिर उन्होंने मेडिकल करने के लिए निर्देश दे दिया और हमसे ये कहा कि आइंदा इस तरह के कोई कृत्य नहीं होगा। ये एक दुर्भाग्य की बात थी जो इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि जो अलवर जिला है इसमें नए नए अधिकारी आते हैं
अलवर में हाई कोर्ट से जो भी यहाँ पे लगाया जाता है या तो महिलाएं होती हैं, और महिला भी वो होती हैं जो कानून से अनभिज्ञ होती हैं, जिनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अलवर को ही एक ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है, तो हम माननीय उच्च न्यायालय से भी इस बात को अवगत कराएंगे कि आप इस तरह हमारे यहाँ की व्यवस्था को सुधारें, और इन न्यायिक अधिकारी जो यहाँ बिना कानून को ध्यान में रखे, कानून को ताक में रख के जो फैसला करते हैं और अधिकतर वकीलों को परेशान करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस बात को स्वीकार करते हुए हमने वहाँ पर जब उन्होंने अपनी गलती मान ली तो हमने धरना समाप्त कर दिया।